आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपकी आदिकाल का ही चल रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास से और हिंदी साहित्य के इतिहास से बात हो रही थी अपभ्रंश भाषा के कवियों की। तो सबसे पहले अपभ्रंश भाषा के महाकवि हमने स्वयंभू की पिछली क्लास में ही चर्चा किया, तो आज हम चर्चा करेंगे पुष्पदंत। देखिए, दोनों महाकवियों के, यानी चाहे वो स्वयंभू हो, चाहे वो आपके पुष्पदंत है, इन दोनों से एक या दो यह प्रश्न जरूर से जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे इनकी उपाधियां से, चाहे इनकी रचनाओं से पूछा जाए। तो चलिए लिखते हैं, नंबर डाल लीजिए पुष्पदंत। तो 22वीं क्लास है ना, तो नंबर दूसरा, भ्रंश भाषा के महाकवि दूसरे नंबर के पुष्पदंत। और स्वयंभू और पुष्पदंत ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इनके हम समय की बात करेंगे। तो समय देखिए, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन ने इनको 10वीं शती ही माना है। तो लिख लीजिए, समय 10वीं शताब्दी। अकॉर्डिंग टू बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र साहब ने माना है। इनके पिता का नाम, क्योंकि माता पिता से भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। पिता का नाम केशव भट्ट। केशव भट्ट। माता का नाम मुग्धा देवी। माता का नाम मुग्धा देवी। आश्रयदाता दो थे इनके, तो लिख लीजिए आश्रयदाता। एक कृष्णराज के महात्म्य, कृष्णराज के महात्मा भरत। भरत और एक भरत के यही पुत्र। तो एक कृष्णराज के महात्मा भरत और भरत के पुत्र नन्न। पुत्र नन्न। तो दो आश्रयदाता थे, कृष्णराज के महात्मा भरत और भरत के पुत्र नन्न। तो ये कॉमन सी बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनकी उपाधियां से, क्योंकि उपाधियां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं और प्रायः हमेशा पूछा जाता है कि अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम उपाधि की बात करेंगे। उपाधियां, उपाधियां रट लीजिएगा, चाहे स्वयंभू के हों, चाहे वो पुष्पदंत के हों। तो पहला लिखिए, काव्य पिशाच। इनकी एक उपाधि क्या थी? काव्य पिशाच। दूसरी उपाधि अभिमान मेरू। अभिमान मेरू। तीसरी उपाधि काव्य रत्नाकर। फिर चौथी उपाधि कवि कुल तिलक। कवि कुल तिलक। ये जो उपाधियां थी, काव्य पिशाच, अभिमान मेरू, अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि काव्य पिशाच किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को। और काव्य पिशाच, अभिमान मेरू, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर, ये स्वयं कवि ने कहा था। ये उपाधियां जो थी चारों, ये स्वयं कवि ने कहा अपने आप को।
कवि ने कहा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर चौथी उपाधि भाखा की जड़, इनको भाखा की जड़ कहा जाता है। एक ये उपाधि हो गई भाखा की जड़ या अपभ्रंश का भवभूति। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है बताएं आप लोग। अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का वेद व्यास या अपभ्रंश का व्यास ही पूछ ले शॉर्ट में। तो इन ये तीन उपाधियां जो थी डॉक्टर भयाड़ी और शिव सिंह शेखर ने दिया था। तो नोट कर लीजिए ये तीन उपाधियां डॉक्टर भयाड़ी और शिव सिंह शेखर ने दिया। शिव सिंह शेखर ने दिया। तो पहला काव्य पिशाच इनकी उपाधि थी, दूसरा अभिमान मेरू, तीसरा काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। पांचवा इनको भाखा की जड़ भी कहा जाता है। छठवां अपभ्रंश का भवभूति या इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। तो ये जो चार उपाधियां थी ये स्वयं कवि ने कहा था। और पांचवी छठवीं सातवीं उपाधि जो थी ये डॉक्टर भयाड़ी और शिव सिंह शेखर ने कहा था। तो यहां तक नोट कर लें क्योंकि उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इनके कुछ तथ्यों की चर्चा करेंगे। चलिए अगला लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए। तो ये प्रारंभ में क्या थे, शैव थे। ये आरंभ में शैव थे। शैव थे। फिर अपने आश्रयदाता, फिर अपने जो भरत और ननु थे आश्रयदाता के कहने पर जैन हो गए। एक बात तो ये हो गई, कहने पर क्या हो गए, ये जैनी हो गए। हो गए। तो एक बात ये। दूसरी बात, महापुराण रचना, महापुराण रचना करने के कारण इनको, किसको, पुष्पदंत को, इनको अपभ्रंश का इतिहास कहा जाता है। जाता है। देखिए, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये आरंभ में क्या थे, शैव थे। और फिर ये अपने आश्रयदाता भरत और फिर इनके पुत्र नन्नू के कहने के अनुसार ये क्या हो गए, जैनी हो गए। फिर दूसरी बात, उन्होंने जो एक रचना लिखी थी महापुराण, जिसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कितने कितने तीर्थों में हम बंटवारा भी कर देंगे। तो जो महापुराण इन्होंने रचना लिखी थी उसी के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। यानी कौन सी रचना लिखने के कारण पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना जो राम कथा लिखा था, इन्होंने अपनी राम कथा में सीधा सीधा बोला कि भैया राम के एक पत्नी नहीं थी, 8 पत्नियां थी। और राम कैकेयी के पुत्र नहीं थे, राम कोई सुबला के पुत्र थे। और जो सीता थी वो मंदोदरी की पुत्री थी।
मतलब इतना इन्होंने अंतर दिया। जो महर्षि वाल्मीकि का रामायण था और जो स्वयंभू जी का रामायण था, उससे इन्होंने अलग हटके ही एक तर्क दिया। तो चलिए, बात ये हो गई कि अपभ्रंश के शैव थे और बाद में ये आश्रयदाता के कहने पर क्या हो गए, जैन हो गए। और महापुराण रचना करने के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, भोला शंकर व्यास ने, भोला शंकर व्यास ने सुदंत की तुलना सुदंत की तुलना माघ से की थी। माघ से की थी। चौथी बात, ये स्वभाव से, ये स्वभाव से अक्खड़, स्वभाव से अक्खड़ और असहिष्णु थे। और असहिष्णु थे। क्यों इनको स्वभाव से अक्खड़ कहा गया है? क्योंकि इन्होंने अपना राम कथा ही एकदम से अलग कर दिया है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया ना, कैकेयी के पुत्र राम नहीं थे। और रावण को किसने मारा था? भगवान प्रभु श्री राम ने मारा था। लेकिन इन्होंने कहा ना, उन लक्ष्मण जी ने मारा था। इन्होंने जो अपनी राम कथा में कहानी बताई है भैया, उन्होंने कहा कि राम की पत्नियां 8 थी, एक नहीं थी, सीता नहीं थी। और सीता मंदोदरी की पुत्री थी। राम कैकेयी के पुत्र नहीं थे, सुबला के पुत्र थे। लक्ष्मण ने रावण को मारा। तो बड़ा बड़ा इसमें थोड़ा सा, इसीलिए जो उनको समझ में आता था वही लिखते थे। वो अपना बदलते नहीं थे अपना मत, इसीलिए उनको सबसे बड़ा अक्खड़ कहा जाता था। और वो इनका शरीर जो था बड़ा दुबले पतले के थे, लेकिन इनके जो दांत थे, इसीलिए इनको पुष्पदंत कहा जाता है ना। इनके जो दांत थे एकदम से पुष्प के जैसे एकदम फिट हुए थे, मतलब एकदम धवल, एकदम सफेद दांत इनके चमकते थे एकदम से, एकदम पुष्प के समान एकदम फिट थे इनके दांत, इसलिए इनको पुष्प दंत कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए, अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं की। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। और जो डैश हमेशा कर, देखिए जब भी आप मेंस में लिखेंगे तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेंस में लिखने के लिए एक यही तरीका है, जो आपको फैक्ट लगे, जो मेन तथ्य समझ में आए, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो पूरा एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा सीधा वो यही पढ़ लेगा। तो महापुराण रचना के कारण इनको क्या कहा जाता था भैया? अपभ्रंश का वेद व्यास। ये क्या थे? शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर जैन हो गए। माघ से पुष्पदंत की तुलना किससे की गई थी? माघ से की गई थी। ये स्वभाव से अक्खड़ थे और क्या थे? असहिष्णु थे। अब लिखिए रचनाएं। रचनाएं इंपॉर्टेंट है इनका, तो हेडिंग डाल लीजिए रचनाएं। तो पहला, त्रिषष्ठी। त्रिषष्ठी महापुरुष, महापुरुष गुणालंकार, गुणा गुणालंकार, इसी को हम क्या कहते हैं? महापुराण। महापुराण को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। त्रिषष्ठ का तात्पर्य क्या है? त्रिषष्ठ का तात्पर्य क्या हो गया? तो यही से त्रि मतलब तीन, षष्ठी मतलब 60, 60 और 3 कितने हो गए? 63 हो गए। यानी 63 महापुरुष के गुणों का वर्णन है, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं? महापुराण। तो कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न यही से पूछ लिया जाता है, अगर महापुराण ना दे तो ये लिख देगा त्रिषष्ठी।
तो इसमें कितनी होना है? इसमें तो पहली रचना है, तो इसमें 63 महापुरुषों, तो लिखिए 63 महापुरुषों का वर्णन है भाई, का वर्णन है। अब 63 में हम बांट देंगे, तो 63 में 24 जैन थे। 24 क्या थे? जैन थे। प्लस 12 चक्रवर्ती थे। 12 चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन है। प्लस 9 वासुदेव, 9 वासुदेव हो गए। और प्लस 9 प्रतिवासुदेव, और प्लस 9 बलदेव। तो ये है टोटल, तो जोड़ लीजिएगा, 63 ही आना चाहिए। तो 24 10 34 40 हो गए। चलिए ठीक है, आ गया 63। तो पहली बात यह हुई कि इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है। फिर ये कितने खंडों में है? ये 2 खंडों में है। ये रचना 2 खंडों में है। तो अब दोनों खंड की बात करेंगे, तो पहला आदि पुराण, पहले का नाम है आदि पुराण, और दूसरे का नाम है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण। अब देखिए यहां पर 24 थे ना जैन, तो आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर का चरित्र वर्णन है। और इसमें उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकर। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैन इनके इंपॉर्टेंट है, तीर्थंकर। चलिए यहां तक हो गई बात। तो इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है। संधियां लिखना हो तो संधियां, चलिए कहाँ लिख दूं मैं इनकी संधि? चलिए अगले पेज में कर देते हैं। ये क्या है भाई? महाकाव्य है। महाकाव्य है। संधियों की बात करेंगे तो 102 संधियों में, 102 संधियों में लिखा गया, और लगभग 20,000 पद हैं इसमें। 20,000 पद लगभग। और ये किसकी प्रेरणा से लिखा था? ये किसकी प्रेरणा से लिखा था? अपने आश्रयदाता भरत की प्रेरणा से, क्योंकि हर पद में, हर संधि में भरत का गुणगान का वर्णन है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ये रचना जो है, पहले आश्रयदाता भरत की प्रेरणा से लिखा था। भरत की प्रेरणा से लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि प्रत्येक संधि में भरत का गुणगान है। प्रत्येक संधि में जो आश्रयदाता थे भरत, इनका गुणगान है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पहली रचना की बात हो गई। अब हम दूसरे रचना की बात करेंगे इनके। अड़य कुमार चर्यु। अड़य कुमार चर्यु
क्या नागकुमार चरित नागकुमार चरित तो इसमें क्या है भैया, 9 संधियों में ये विभाजित है। 9 संधियों में विभाजित। और दूसरी बात, इसमें नागकुमार का चरित का वर्णन है। नागकुमार के चरित का वर्णन का वर्णन। और ये ग्रंथ जो था, ये नन्न की प्रेरणा से लिखा था। जो इनके दूसरे राजा आश्रयदाता थे, जो भरत के पुत्र थे, नन्न, ये उनकी प्रेरणा से लिखा था। तो लिख लीजिए, ये ग्रंथ या ये रचना नन्न की प्रेरणा से लिखा था। प्रेरणा से लिखा था। तो ये हुई हो गई इनकी दूसरी रचना। तो लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे इनकी तीसरी रचना की। तो तीसरी रचना लिखिए, जसहर चर्यु। चर्यु या यशोधर चरित। यशोधर चरित। तो इसमें संधियों की बात करेंगे तो ये 4 संधियों में लिखा गया। तो 4 संधियों, 4 संधियों में विभाजित। तो पहली बात ये हो गई भैया। दूसरी बात, ये क्या है? खंड काव्य है। देखो, वो दोनों महाकाव्य हैं, ये क्या है? खंड काव्य है। और ये भी ग्रंथ नन्न की प्रेरणा से लिखा था। नन्न की प्रेरणा से लिखा था। और इसमें यशोधर महापुरुष थे, उनका चरित का वर्णन है। तो एक पॉइंट और बना लीजिए। यशोधर का चरित्र वर्णन। यशोधर नामक पुरुष का चरित्र वर्णन। यशोधर नामक पुरुष का चरित्र वर्णन है। तो तीसरी रचना हो गई इनकी जसा सरिव, इसे हम यशोधर चरित के नाम से जानते हैं। फिर चौथी रचना इनकी कोश ग्रंथ। कोश ग्रंथ। ये जो ग्रंथ था इनका, ये देशज शब्दों का कोश ग्रंथ था। देशज शब्दों का ग्रंथ। चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे प्रमुख आलोचकों के कथन। अब हम चर्चा करेंगे इनके प्रमुख आलोचकों के कथन।
चलिए हेडिंग डाल लीजिए। प्रमुख आलोचकों के कथन। तो सबसे पहला नाम डॉक्टर नगेंद्र साहब का लिखते हैं। तो पहला कथन डॉक्टर नगेंद्र साहब। पुष्पदंत की साहित्यिक रचना पुष्पदंत की साहित्यिक रचना धार्मिक भाव से हुई है। ये छोटा सा कथन है इनका। धार्मिक भाव से हुई है। ये बात कही थी डॉक्टर नगेंद्र साहब ने। फिर अगला कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी भाषा के संदर्भ में बात कही नहीं हो। इनकी भाषा को ब्राचट अपभ्रंश इनकी भाषा को वाचट अपभ्रंश या उसी से प्रभावित भाषा मानना चाहिए, या उसी से प्रभावित भाषा मानना चाहिए। तो ये बात कही थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। चलिए एक कथन और लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ही। तो तीसरा हेडिंग डाल लीजिए डॉक्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी कथन इनका। इनका काव्य पक्ष इनका काव्य पक्ष अत्यंत उत्कृष्ट और विस्तृत था। और विस्तृत था। अलंकारों का प्रयोग इनकी निरीक्षण इनका काव्य पक्ष अत्यंत उत्कृष्ट और विस्तृत था। अलंकारों का प्रयोग इनकी निरीक्षण और और अध्ययन शक्ति का परिचायक है। का परिचायक है। तो ये भी कथन इनका इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसको लिख लीजिए। अब लिखते हैं हजारी प्रसाद जी का। तो 3 हो गए, चौथा कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। काव्य के सभी रूपों काव्य के सभी रूपों एवं अवयवों पर, काव्य के सभी रूपों एवं अवयवों पर इनका, किसका, पुष्पदंत का, इनका पूर्ण अधिकार था। अधिकार था। फिर बच्चन सिंह का लिखते हैं। चलिए अगला नंबर डाल दीजिए, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, पांचवा। डॉक्टर बच्चन सिंह। पुष्पदंत राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। दूसरे महाकवि हैं। देखिए, पुष्पदंत को राम काव्य का दूसरा महाकवि किसने स्वीकार किया है, या स्वयंभू को राम काव्य का प्रथम कवि स्वीकार करते थे, और राम काव्य का दूसरा कवि इन्होंने पुष्पदंत को माना है। तो पुष्पदंत राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। एक और लिखते हैं बच्चन सिंह का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए है ना, लीजिए एक और बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह। वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा को ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली है। नई राम कथा गढ़ ली है। यह कथा निश्चय ही अतिरेकवादी है। अतिरेकवादी है। तो देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए राम कथा तो महर्षि वाल्मीकि और स्वयंभू ने, जो इसके पहले लिखे चले आ रहे थे, उनसे भी एक बात इन्होंने कहा कि वास्तव में पुष्पदंत ने एक ब्राह्मणी जो राम कथा की प्रतिक्रिया में उन्होंने एक नई राम कथा गढ़ ली है।
जो कि अतिरेकवादी है। तो नई राम कथा का तात्पर्य है, हमने आपको बताया पहले कि इन्होंने कहा कि भैया राम की पत्नियां 8 थी, एक नहीं थी। फिर बोला कि रावण को राम ने नहीं मारा बल्कि लक्ष्मण ने मारा था। राम कैकेयी के पुत्र नहीं थे, लक्ष्मण थे कैकेयी के पुत्र। और राम की माता का नाम कैकेयी नहीं था, राम की माता का नाम सुबला था। तो ये सब कहानियां इन्होंने गढ़ ली। जो ब्राह्मणी राम कथा जो लिखते चले आ रहे थे, उनसे एक नई राम कथा की इन्होंने जन्म दिया पुष्पदंत ने। तो ये याद रखिएगा। तो ये कथन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब पंक्ति लिख लेते हैं, एक एक या दो पंक्ति लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूरा पुष्पदंत। चलिए पंक्तियां लिख लीजिए। तो पहली पंक्ति लिखिए, अच्छाई में दिणेशरी। अपभ्रंश में दिड़े शरी जी है श्रवणा। जी है श्रवणा। ये पहली पंक्ति। एक पंक्ति और लिख लेते हैं। पंक्तियों से प्रश्न पूछता तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पंक्ति लिखवा देता हूँ, हो सकता है कभी न कभी पूछ ही ले। तो पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति, ये लंका कांड का वर्णन, इसमें संग्राम, हाँ संग्राम भेरही भेरही अड़म पलय मारही। अड़ा अड़म सॉरी अड़म पलय मारही। ये दूसरी पंक्ति लिख ली। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। तो पुष्पदंत की क्लास हो गई। अब कौन से नंबर के थे भैया ये? दूसरे नंबर के कवि थे ना, अपभ्रंश भाषा के। अब तीसरा नंबर डालिए हेमचंद जी। चलिए तीसरा नंबर लिख लीजिए हेमचंद। ये भी इंपॉर्टेंट है हेमचंद जी। तो सबसे पहले इनका जन्म लिखते हैं। जन्म 1088 ईस्वी, यही सरमान है, धंधुका। धंधुका या धवक्कलपुर। धंधुका या धवक्कलपुर। और इनकी मृत्यु पाटन में हुई थी। तो मृत्यु 1172 ईस्वी पाटन में। फिर इनके माता का नाम पाहिणी, पिता का नाम चाचिंग। पिता का नाम चाचिंग। और इनका वास्तविक नाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इनका जो बचपन का नाम था, जिसे हम वास्तविक नाम के जानते थे, वास्तविक नाम चंगदेव था। तो प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि चंगदेव किसका नाम था? चंगदेव था। और इनके आश्रयदाता आश्रयदाता सोलंकी राजा सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह।
और कुमारपाल। कुमारपाल। तो ये बातें हो गई मोटी मोटी। फिर लिखिए, अब थोड़ा सा हम पॉइंट में लिखेंगे कुछ। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता था। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया है। इन्हें, यानी कलयुग के गाथा, कलयुग के सब ज्ञाता, इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। जाता था। एक बात ये हो गई, तो अंडरलाइन कर लीजिए कलिकाल सर्वज्ञ में। ये दूसरी बात, इन्हें अपभ्रंश, अपभ्रंश या प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। कहता है। चाहे अपभ्रंश का पाणिनि कह दे, प्रश्न में पूछ ले, या प्राकृत का पाणिनि, दोनों चीज याद रखिएगा। तो इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। और दूसरी बात, इन्हें अपभ्रंश या प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। लिख लीजिए इतना। अब लिखते हैं रचनाएं। चलिए, अब लिखते हैं यहीं पर रचनाएं। तो पहली रचना का नाम लिखिए सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना यही है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। और ये कैसा ग्रंथ था? व्याकरण का ग्रंथ था। तो लिख लीजिए व्याकरण का ग्रंथ। एक बात ये हो गई, व्याकरण का ग्रंथ। दूसरी बात, यह या इसमें इसमें संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, तीनों भाषाओं का समावेश है। तीनों भाषाओं का समावेश है। चलिए नोट कर लीजिए। तो पहला इनका ग्रंथ, जो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है, ये कैसा ग्रंथ था? ये व्याकरण का ग्रंथ था, और इसमें संस्कृत भी है, प्राकृत है, अपभ्रंश, यानी तीनों भाषाओं का इसमें समावेश है। दूसरी रचना कुमारपाल चरित। चलिए दूसरी रचना का नाम डालिए कुमारपाल चरित। चरित। इसमें 20 सर्गों में, कितने सर्ग हैं?
20 सर्गों में, जिसमें कि 12 सर्ग संस्कृत के हैं। 12 सर्ग हैं संस्कृत के और 8 सर्ग प्राकृत के। संस्कृत और 8 सर्ग प्राकृत के हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, कुमारपाल का जो चरित्र का वर्णन है वो 8 सर्गों में है। कुमारपाल के चरित्र का वर्णन 8 सर्गों में। और इसे द्वयाश्रय काव्य भी कहा जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसे द्वयाश्रय काव्य भी कहा जाता है। जाता है। चौथी बात, ये क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य। महाकाव्य। चलिए लिख लीजिए। तो कुमारपाल चरित्र 20 सर्गों में है, 12 सर्ग संस्कृत के हैं और 8 सर्ग जो है प्राकृत के हैं। कुमारपाल के चरित्र का वर्णन है इसमें 8 सर्गों में। इसे द्वयाश्रय काव्य भी कहा जाता है। और कैसा है ये? प्रबंधात्मक महाकाव्य। फिर अगली रचना, देशी नाममाला कोश। सीधे सीधे हम लिखेंगे। तीसरी रचना इनकी है देशी चौथी रचना है छंदोनुशासन। छंदोनुशासन। फिर पांचवी रचना है योग शास्त्र। योग शास्त्र। और फिर छठवीं रचना है प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण। चलिए लिख लीजिए। तो हेमचंद भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हेमचंद के भी कम से कम हम आलोचकों के द्वारा 8-10 आलोचकों के द्वारा हम कथन देखेंगे और इनके कम से कम 15-20 पंक्तियों को भी देखेंगे। तो अगली क्लास में हम इनके जो प्रमुख आलोचक हैं उनके द्वारा हम कथन देखेंगे और कुछ पंक्तियों को भी देखेंगे। तो तब तक लिख लीजिए आप लोग। अगली क्लास में डाल लीजिएगा हेडिंग प्रमुख आलोचकों के कथन।